किसी भी कार को हॉरिजॉन्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, बॉडी, सपोर्टिंग पिलर्स और रूफ। इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मोस्ट ऑफ कार्स में 3 से 4 पिलर होते हैं। जनरली हैचबैक्स और सीडान में 3 पिलर और एसयूवीज और एमपीवी में 4 पिलर होते हैं। 3 पिलर कार्स में पिलर ए गाड़ी के सबसे आगे होता है, जो रूफ को सपोर्ट करते हुए विंडशील्ड को पकड़े रखता है। पिलर बी पिलर ए के पीछे होता है, जो रूफ को सपोर्ट करने के साथ साथ फ्रंट सीट बेल्ट मैकेनिज्म को भी होल्ड करता है। पिलर सी 3 पिलर गाड़ियों का लास्ट पिलर होता है, जो रूफ को सपोर्ट करने के साथ साथ रियर विंडशील्ड और रियर सीट बेल्ट मैकेनिज्म को भी होल्ड करता है। 4 पिलर कार्स में पिलर सी सेकंड लास्ट पिलर और पिलर डी लास्ट पिलर होता है। इसी कारण इनमें रियर विंडशील्ड और थर्ड रो सीट बेल्ट मैकेनिज्म अगर अवेलेबल हो तो 3 पिलर पर माउंट होता है। बाकी सब 3 पिलर कार जैसा ही है। कार्स मेजरली 3 तरह के डिजाइन फॉर्मेट में आती है, 1 बॉक्स डिजाइन, 2 बॉक्स डिजाइन और 3 बॉक्स डिजाइन। 1 बॉक्स डिजाइन कार को मोनो स्पेस, मोनो बॉक्स या मोनो वॉल्यूम भी कहा जाता है। इस डिजाइन में इंजन, पैसेंजर सीट और कार्गो एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं और ए पिलर काफी आगे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा नैनो, एमजी कॉमेट, मारुति सुजुकी ओमनी और 1997 की मर्सिडीज ए क्लास। 2 बॉक्स डिजाइन कार्स में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक में इंजन और दूसरे में पैसेंजर सीट और कार्गो। मोस्ट ऑफ एसयूवीज, एमपीवीज, स्टेशन वैगन और बी सेगमेंट हैचबैक्स इसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा अल्ट्रोज, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, वोक्सवैगन पोलो, स्कोडा फाबिया, टाटा नेक्सॉन, ह्युंडई क्रेटा, वोक्सवैगन गोल्फ, महिंद्रा थार, टाटा हैरियर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, किया कार्निवाल, लैंड रोवर डिस्कवरी, लैंड रोवर डिफेंडर, लैंड रोवर रेंज रोवर, बेंटली बेंटाइगा, रोल्स रॉयस कलियन एंड मेनी मोर। 3 बॉक्स डिजाइन कार में इंजन, पैसेंजर सीट और कार्गो तीनों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। वैसे तो इनके अरेंजमेंट का कोई फिक्स रूल नहीं होता, पर जनरली फ्रंट में इंजन, मिड में सीट्स और रियर में कार्गो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा टिगोर, मारुति सुजुकी डिजायर, होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया, टोयोटा कोरोला अल्टिस, स्कोडा ऑक्टाविया, स्कोडा सुपर, मर्सिडीज ई क्लास, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, रोल्स रॉयस घोस्ट, रोल्स रॉयस वरेथ एंड मेनी मोर। फास्टबैक रूफ कार के टॉप से कार के रियर एंड तक कंटिन्यूअसली एक ही स्लोप में होता है। कैमबैक रूफ को कैमटेल या केटेल भी कहा जाता है और इसका ये नाम इसके जनक वुनिबाल्ड कैम के नाम पर रखा गया। ये रूफ फास्टबैक की तरह शुरू तो होती है, मगर आधे में ही अचानक से कट हो जाती है। पहले एरोडायनेमिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इसका यूज होता था और बाद में ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट बन गई। स्टेड बैक रूफ को देख के ऐसा लगता है जैसे किसी सेडान के रूफ को पीछे कार्गो एरिया तक खींच लिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा इंडिगो मरीना को देख के लगता था कि इंडिगो सेडान के रूफ को खींच के इसमें बैठाया गया हो। सेडान रूफ अपने लेंथ की बाकी बॉडी टाइप्स के कंपैरिजन में छोटा होता है, क्योंकि इसकी आधी से भी ज्यादा लेंथ इंजन हुड और बूट लीड ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट में। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।